सुश्रुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 7th पार्ट। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आंखें बंद करके हेडफोन्स लगा करके आराम से सुनिए। ठीक है, एकदम ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। तो आज शुरू करते हैं सुश्रुत जी के अनुसार मेन पॉइंट्स। तो सबसे पहले बोलते हैं कि श्रेष्ठता का कर्म क्या है। सुश्रुत जी के अनुसार श्रेष्ठता का कर्म क्या है, श्रेष्ठता का क्रम क्या है, क्रम की बात करी गई है। ठीक है, तो श्रेष्ठता का क्रम है द्रव्य, उसके बाद रस, उसके बाद वीर्य, उसके बाद विपाक। ठीक है, द्रव्य रस वीर्य विपाक, द्रव्य रस वीर्य विपाक, ये श्रेष्ठता का क्रम है। ठीक है, श्रेष्ठता का क्रम क्या है, सबसे पहले द्रव्य, फिर रस, फिर वीर्य, फिर विपाक। द्रव्य रस वीर्य विपाक श्रेष्ठता का क्रम है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि दोषों के अनुसार महाभूत की प्राधान्य क्या क्या है। सुश्रुत जी ने अनुसार सुश्रुत जी ने क्या क्या बताया हुआ है। तो वात में वायु और आकाश की प्रधानता होती है, पित्त में अग्नि की प्रधानता होती है और कफ में पृथ्वी और जल की। ठीक है, तो वात में वायु और आकाश किस में होती है, वात में वायु और आकाश, वात में पित्त में अग्नि की और कफ में पृथ्वी और जल की। ठीक है, 5 ही महाभूत होते हैं, तो कफ में पृथ्वी और जल ही बचे। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख गुण व उनकी ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्यता। ठीक है, तो शीत उष्ण व मृदु गुण जो होते हैं वो स्पर्शग्राही होते हैं। ठीक है, तो स्पर्शग्राही कौन कौन से हैं, शीत उष्ण व मृदु गुण। ठीक है, और रूक्ष व स्निग्ध जो हैं वो चक्षुग्राही हैं। चक्षुग्राही कौन कौन से हैं, रूक्ष व स्निग्ध जो हैं वो चक्षुग्राही हैं। नेक्स्ट है कि विशद व पिच्छिल जो हैं वो स्पर्श व चक्षुग्राही हैं। स्पर्श व चक्षुग्राही कौन कौन से हैं, विशद व पिच्छिल। नेक्स्ट है तीक्ष्ण गुण कौन कौन से, मुख से ग्राह्य। ठीक है, मुख से ग्राह्य कौन कौन से हैं, तीक्ष्ण गुण कौन कौन से हैं, मुख से ग्राह्य। नेक्स्ट है वैत का फल। ठीक है, वैत का फल अमल वर्ग में परिगणित। ठीक है, अमल वर्ग में परिगणित कौन सा है, वैत का फल। वैताग्र तिक्त वर्ग में परिगणित। ठीक है, तिक्त वर्ग में परिगणित कौन सा है, वैताग्र। ठीक है, तो वैत का फल क्या है, अमल वर्ग में परिगणित। वैत का फल अमल वर्ग में परिगणित है और वैताग्र क्या है, तिक्त वर्ग में परिगणित। ठीक है, वैताग्र इज तिक्त वर्ग में परिगणित। नेक्स्ट है सज्जी क्षीर व यवक्षार लवण वर्ग में परिगणित है। ठीक है, तो सज्जी क्षीर और यवक्षार जो हैं वो लवण वर्ग में परिगणित है। ठीक है, तो लवण वर्ग में कौन कौन से परिगणित हैं, सज्जी क्षार व यवक्षार। सज्जी क्षार व यवक्षार जो हैं वो लवण वर्ग में परिगणित हैं। नेक्स्ट है मदन फल पुष्प चूर्ण मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 प्रकुंच। ठीक है, एक प्रकुंच मात्रा किसकी होनी चाहिए, मदन फल पुष्प चूर्ण मात्रा। मदन फल पुष्प चूर्ण मात्रा 1 प्रकुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मदन फल पिपली मात्रा कितनी होनी चाहिए, अंतर नख मुष्टि। ठीक है, मदन फल पिपली मात्रा जो है वो अंतर नख मुष्टि होनी चाहिए। मदन फल पिपली मात्रा अंतर नख मुष्टि। ठीक है, मदन फल पिपली मात्रा। नेक्स्ट है त्रिजात की ही त्रिवर्णक संज्ञा भी है। त्रिजात की ही त्रिवर्णक संज्ञा भी है। ठीक है, त्रिजात की ही त्रिवर्णक संज्ञा भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वव्याधि निर्वहरणम रसायनम परम मेध्यम दुष्टांतर व्रण शोधनम। ठीक है, किसके लिए कहा गया है, ठीक है, तो हरित की हेतु क्या कहा गया है, सर्वव्याधि निर्हरणम रसायनम परम मेध्यम दुष्ट आंतर व्रण शोधनम। ठीक है, तो हरित की हेतु क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हरित की के लिए कहा गया है सर्वव्याधि निर्हरणम रसायनम परम मेध्यम दुष्ट आंतर व्रण शोधनम। ठीक है, तो ये श्लोक मैं फिर से 2-3 बार पढ़ लेता हूँ। हरित की हेतु बोला गया है सर्वव्याधि निर्हरणम रसायनम परम मेध्यम दुष्ट आंतर व्रण शोधनम। सर्वव्याधि निर्हरणम रसायनम परम मेध्यम दुष्ट आंतर व्रण शोधनम। सर्वव्याधि निर्हरणम रसायनम परम मेध्यम दुष्ट आंतर व्रण शोधनम। हरित की हेतु क्या है, सर्वव्याधि। ठीक है, हरित की के लिए क्या कहा गया है, सर्वव्याधि निर्वहरणम रसायनम परम मेध्यम दुष्ट आंतर व्रण शोधनम। नेक्स्ट पॉइंट है कि 12 वर्ष तक के बालक में विरेचनार्थ प्रयुक्त तैल क्या है, आरगवत तैल। ठीक है, तो 12 साल की आयु तक बालक में अगर हमने विरेचन कराना हो तो कौन सा तेल का प्रयोग करेंगे, आरगवत तैल का 12 वर्ष तक के बालक में विरेचनार्थ प्रयुक्त तेल का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, तो स्नूही के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक क्या बोला हुआ है सुश्रुत जी ने। तो स्नूही के बारे में सुश्रुत जी ने श्लोक बोला कि अज्ञ प्रयुक्तम तदंति विषवत कर्म विभ्रमात् विजानता प्रयुक्तंतु महानतमप्ति संचयम। ठीक है, तो स्नूही के बारे में क्या बोला गया है सुश्रुत जी ने, अज्ञ प्रयुक्तम तदंति विषवत कर्म विभ्रमात् विजानता प्रयुक्तंतु महानतमपि संचयम। ठीक है, तो स्नूही के बारे में सुश्रुत जी ने बोला है अज्ञ प्रयुक्तम तदंति विषवत कर्म विभ्रमात् विजानता प्रयुक्तंतु महानतमपि संचयम। ठीक है, तो महेंद्र जल को क्या कहा गया है सुश्रुत जी ने, महेंद्र जल को सुश्रुत जी ने कहा है पथ्यतम। ठीक है, तो पथ्यतम कौन सा जल है, महेंद्र जल। अंतरिक्ष जल के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष जल के भेद कितने होते हैं, 4। अंतरिक्ष जल के भेद 4 हैं। कौन कौन से, धार, कार, तौषार और हेम। ठीक है, धार, कार, तौषार और हेम। ठीक है, तो अंतरिक्ष जल के भेद 4 होते हैं। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, तो जब बारिश हो रही है, अंतरिक्ष जल जो बारिश हो रही है, ठीक है, तो धार पड़ी किस पे, कार पे। ठीक है, कहाँ से गिरी, हेम से गिरी। ठीक है, तौषार, फिर तौषार तो चलो रखना पड़ेगा वैसे याद अलग से। ठीक है, तो धार, कार, हेम, तौषार, ये धार, कार, तौषार, हेम, ये 4 अंतरिक्ष जल हैं। धार जल श्रेष्ठ, धार जल के भेद, ठीक है, 2 होते हैं, गांग व समुद्र। ठीक है, गंगा व समुद्र का जो जल होता है वो धार जल में श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो धार जल जो श्रेष्ठ होता है उसके भेद 2 होते हैं, गांग व समुद्र। और जो भौम जल होता है उसके कितने भेद हैं, 7। भौम जल के 7 भेद हैं। ठीक है, भौम जल के 7 भेद हैं। जल के दोष कितने होते हैं, 6। जल के दोष होते हैं 6 दोष होते हैं जल के। ठीक है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वीर्य व विपाक। ठीक है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वीर्य, विपाक जो हैं ये जल के 6 दोष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कलुषित जल की शोधक 7 वस्तुएं। ठीक है, मुक्ता, कतक, शैवाल, गौमेद, कमलनाल व स्फटिक। ठीक है, कलुषित जल की शोधक 7 वस्तुएं होती हैं, मुक्ता, कतक, शैवाल, गौमेद, कमलनाल व स्फटिक। ठीक है, कलुषित जल की शोधक कितनी धातुएं होती हैं, 7 धातुएं होती हैं। कलुषित जल की शोधक 7 वस्तुएं, सॉरी, कलुषित जल की शोधक 7 वस्तुएं, मुक्ता, कतक, शैवाल, गौमेद और कमलनाल व स्फटिक। उबले हुए जल को शीतल करने की विधियां कितनी हैं, 7। उबले हुए जल को शीतल करने की विधियां हैं 7। जल के पात्र को रखने के साधन कितने हैं, 5। जल के पात्र को रखने के साधन 5 हैं। ठीक है, निक्षेपणानी, ठीक है, निक्षेपणानी जो साधन है वो 5 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम अभिमुख नदियों का जल क्या होता है, हल्का व पथ्य होता है। ठीक है, जो पश्चिम अभिमुख नदियां होती हैं उनका जल हल्का व पथ्य होता है। ठीक है, तो हल्का व पथ्य जल किन नदियों का होता है, तो वह पश्चिम अभिमुख। ठीक है, पूर्वाभिमुख नदियों का जल कैसा होता है, भारी व अपथ्य। ठीक है, तो भारी व अपथ्य जल कौन सी नदियों का होता है, पूर्वाभिमुख नदियों का। दक्षिण अभिमुख नदियों का जल कैसा होता है, अधिक दोष कारक नहीं होता। ठीक है, तो किन नदियों का जल अधिक दोष कारक नहीं होता है, दक्षिण अभिमुख नदियों का जल। नेक्स्ट पॉइंट है कि भौम जल का ग्रहण काल क्या है, प्रत्यूष में। ठीक है, तो भौम जल का ग्रहण काल है प्रत्यूष में। नेक्स्ट है कि भौम जल के 2 प्रमुख गुण हैं, शीतलता व लघुता। भौम जल के 2 प्रमुख गुण हैं, शीतलता व लघुता। शीतलता व लघुता गुण जो है वो भौम जल के 2 प्रमुख गुण हैं। शीतल जल जो है वो विष, मदाते, रक्तपित्त व तमक श्वास में देह है। ठीक है, विष, मदाते, रक्तपित्त व तमक श्वास में क्या देह है, शीतल जल। उष्ण जल जो है वो श्वास, कासहर, ठीक है, ज्वरहर और पथ्यम उष्णोदक है। ठीक है, तो उष्ण जल के बारे में सुश्रुत जी ने क्या कोटेशन बोली है, श्वास कासहरम ज्वरहरम पथ्यम उष्णोदकम सदा। ठीक है, तो उष्ण जल जो है वो श्वास कासहरम ज्वरहरम पथ्यम उष्णकोदम सदा। उष्ण जल श्वास कासहरम ज्वरहरम
पथ्यम उष्णकोदम सदा। और शीतल जल के बारे में क्या बोला हुआ है, विष मदाते रक्तपित्त व तमक श्वास में देह। ठीक है, तो विष मदाते रक्तपित्त और तमक श्वास में किसको देना चाहिए, शीतल जल को। और उष्ण जल के बारे में क्या बोला हुआ है, श्वास कास हरम ज्वर हरम पथ्यम उष्णकोदम सदा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वापी का जल कैसा होता है, पित्तवर्धक होता है। जो वापी होती है उसका जल पित्तवर्धक होता है। कूप का जल कैसा होता है, अग्निदीपक। ठीक है, कूप का जल, कुएं का जल जो होता है वो अग्निदीपक होता है। चौंडे जल जो होता है वो अग्निवर्धक होता है। ठीक है, चौंडे का जल जो होता है वो अग्निवर्धक होता है। झरने का जल हृदय होता है। झरने का जल हृदय होता है। झरने का जो जल है वो हृदय होता है। नेक्स्ट है दही। ठीक है, तो दही के कितने भेद हैं, 7 भेद हैं दही के। दही के 7 भेद हैं। ठीक है, पीनस, विषम ज्वर व अतिसार में प्रयोग निर्दिष्ट। ठीक है, तो दही के 7 भेद हैं। ठीक है, और दही जो है वो पीनस में, विषम ज्वर में व अतिसार में प्रयोग इसका निर्दिष्ट है। दही को शरद, वसंत व ग्रीष्म ऋतु में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शरद, वसंत व ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ दही किसका माना गया है, गाय का। ठीक है, जो गाय का जो दही है उसे सुश्रुत जी ने सबसे श्रेष्ठ माना है। त्रिदोष कारक दही कौन सा है, मंदक दही। मंदक दही जो है वो, मंदक, देखो इसमें नाम में मंद है, जो मंदक दही है वो त्रिदोष कारक दही है। भेड़ का दही जो है वो अर्श कारक है। ठीक है, भेड़ के दही से अर्श होता है। अर्श कारक दही कौन सा है, भेड़ का दही। और जो स्त्री का दही है वो क्या है, चक्षुषय है। ठीक है, आंखों के बल का जो वर्ण बढ़ाता है, आंखों को जो तेज करता है वो चक्षुषय जो है वो कौन सा दही है, वो है स्त्री का दही। नेक्स्ट पॉइंट है तक्कर। ठीक है, तो तक्कर के गुण क्या होते हैं, उष्ण वीर्य होता है, शोभ शामक होता है, मधुर विपाकी व अवृष्य होता है। ठीक है, जो तक्कर होता है वो, उसका गुण होता है उष्ण वीर्य, शोभ शामक, मधुर विपाकी व अवृष्य। ठीक है, तो तक्कर का गुण क्या है, उष्ण वीर्य, शोभ शामक, मधुर विपाकी व अवृष्य। तक्कर का निषेध कहाँ पे है, दुर्बल व्यक्ति में तक्कर नहीं देना चाहिए, रक्तपित्ती में ना दें, क्षत एवं ग्रीष्म ऋतु में भी तक्कर का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो तक्कर का निषेध है दुर्बल व्यक्ति में, रक्तपित्ती में, क्षत में और ग्रीष्म ऋतु में। तक्कर का निषेध है दुर्बल व्यक्ति, रक्तपित्ती, क्षत एवं ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाला नाम प्रशस्यते किसके लिए कहा गया है, नवनीत हेतु। ठीक है, नवनीत हेतु क्या कहा गया है, बाला नाम प्रशस्यते। नवनीत हेतु क्या कहते हैं, बाला नाम प्रशस्यते। ठीक है, अब नेक्स्ट है घृत। घृत का वात पित्त शामक। ठीक है, घृत जो है वो वात पित्त शामक होता है। ठीक है, श्रेष्ठ सर्पी क्या है, गौघृत। श्रेष्ठ सर्पी अभी मैंने ऊपर भी पढ़ा, श्रेष्ठ दही कौन सा है, गौघृत। श्रेष्ठ दही कौन सा है, गाय का। ठीक है, और श्रेष्ठ घी भी कौन सा है, गाय का। ठीक है, गौघृत श्रेष्ठ सर्पी है और श्रेष्ठ दही भी गाय का है। उसके बाद आता है आविघृत। आविघृत क्या है, योनि रोग, शोष व कंपनाशक है। ठीक है, आविघृत में किसका प्रयोग, आविघृत का प्रयोग कब करें, योनि रोग में, शोष में व कंपनाशक में। ठीक, कंपनाशक है आविघृत, शोष में, शोष रोग नाशक है और योनि रोग में इसका आविघृत का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है तिल तैल। ठीक है, तो तिल तैल का गुण क्या है, मधुर विपाकी है व मेध्य माना गया है। तिल तैल जो है उसका गुण मधुर विपाकी है और उसे मेध्य माना गया है। तिल तैल का गुण मधुर विपाकी है और उसे मेध्य माना गया है। तिल तैल का गुण मधुर विपाकी है और उसे मेध्य माना गया है। ठीक है, तो तिल तैल के बारे में क्या बोला गया है, परिषेक अभ्यंग अवगाहदिषु तिल तैलम प्रशस्यते। ठीक है, परिषेक अभ्यंग अवगाहदिषु तिल तैलम प्रशस्यते। ठीक है, तो एमसीक्यू में ऐसा पूछेंगे, परिषेक अभ्यंगम अवगाहदिषु डैश प्रशस्यते, बताओ, फिर उसमें तैलों का नाम दिया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आएगा तिल तैलम। ठीक है, तो परिषेक अभ्यंगम, परिषेक अभ्यंग अवगाहदिषु तिल तैलम प्रशस्यते, तिल तैलम प्रशस्यते। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला गया तिल तेल के बारे में श्लोक है कि सर्व तेल गुणा गेया, सर्व तेल गुणा गेया, सर्वे चानिल नाशना, सर्वे भयस्थिव तैलेभ्यस्थित तिलम तैलम विशिष्यते। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचविध स्नेह। ठीक है, तो पंचविध स्नेह क्या है, सर्पी, तैल, वसा, मज्जा व मेद। ठीक है, तो ये सर्पी, तैल, वसा, मज्जा और मेद जो है वो यथोत्तर गुरु विपाक वाले होते हैं। ठीक है, तो
इनमें सर्पी से गुरु विपाक वाला तेल होगा, तेल से गुरु विपाक वाला वसा होगा, वसा से मज्जा और मज्जा से मेद गुरु विपाक वाले होते हैं। ठीक है, तो ये पंचविध स्नेह कौन कौन से हैं? सर्पी, तैल, वसा, मज्जा, मेद। सर्पी, तैल, वसा, मज्जा, मेद पंचविध स्नेह है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मधु शर्करा का प्रयोग कहाँ निर्दिष्ट है? तो वमन व अतिसार में। ठीक है, उल्टियों में और टटियों में मधु शर्करा का प्रयोग निर्दिष्ट है। रक्तपित्त में भी देय आसव कौन सा है? द्राक्ष आसव। ठीक है, तो द्राक्षा आसव जो है उसे हम रक्तपित्त में दे सकते हैं। रक्तपित्त में हम कौन से आसव को दे सकते हैं? द्राक्ष आसव को। ठीक है, रक्तपित्त में हम देय आसव कौन सा है? द्राक्ष आसव। नेक्स्ट पॉइंट है स्तन्य व रक्त क्षय में हितकर है सूरा। ठीक है, सूरा जो है वो स्तन्य व रक्त क्षय में हितकर है। नेक्स्ट पॉइंट है शाली धान्यों में श्रेष्ठ कौन सा है? रक्तशाली। रक्तशाली जो है वो शाली धान्यों में श्रेष्ठ है। षष्टिक धान्यों में श्रेष्ठ कौन सा है? षष्टिक। षष्टिक धान्यों में षष्टि ही श्रेष्ठ है। ब्रीही धान्यों में क्या श्रेष्ठ है? कृष्ण ब्रीही। कृष्ण ब्रीही जो है वो ब्रीही धान्यों में श्रेष्ठ है। कृष्ण ब्रीही जो है वो श्रेष्ठ किस में है? ब्रीही धान्यों में। ठीक है, तो आज इस पाठ को इतना ही करते हैं। आंखें बंद करके ऑडियो सुनिए, बार बार सुनिए, एक बार करके याद नहीं होगा। 3-4 बार आप सुनेंगे, अब 3-4 बार या 2-3 बार नॉर्मल स्पीड पे या स्लो स्पीड पे सुनेंगे। कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फास्ट कर लें स्पीड। ठीक है, बार बार सुने, बार बार सुन के जो है दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं काम आ रहा है, कहीं ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, बिकॉज वी नीड नो एक्सक्यूज़। लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई काम तो पड़ जाता है। कहीं बैंक जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ठीक, कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कानों में ईयरबड्स डाल ले, हेडफोन्स डाल ले। ठीक है, और लेक्चर सुनना शुरू कर दिया फ़ोन को साइड में पकड़ के। ठीक है, इस टाइम अब टाइम सेव करें, क्योंकि अगर टाइम सेव करेंगे तो फिर आगे 1 साल वेस्ट नहीं होगा। चाहे आप एमडी की तैयारी कर रहे हैं, और मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का तो आपको पता है कभी कभी कमीशन आता है डिफरेंट स्टेट्स में। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि पढ़ें, प्लीज़ पढ़ें और आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आयुर्वेद का नाम रोशन करें, अपनी फील्ड के लिए कंट्रीब्यूशन दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पढ़ लें, क्योंकि टाइम जो है एक बार चला गया वापस नहीं आएगा। किसी भी इंसान की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम ही होती है। इंसान पैसा कमा सकता है मेहनत करके, कुछ भी काम कर लेगा, अपनी फील्ड में करेगा, दूसरी फील्ड में करेगा, पैसा कमा लेगा, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो नहीं आएगा। और बाद में जो रिग्रेट होता है वो ज़िंदगी भर रहेगा, यार कि मैंने उस टाइम मेहनत नहीं करी। तो लाइक सब्सक्राइब ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन प्लीज़ पढ़ें ज़रूर। ठीक है, सुनें ज़रूर। थैंक यू।